सब्सक्राइब करें हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर्मी तैयारी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स सबसे पहले मिल सकें। जय हिंद। भारत माता के सूरवीरों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्मी तैयारी पर। तो आज हम बायोलॉजी सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी में जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने कल के क्लासेस में न जाने हैं कि हमने बायोलॉजी में क्या बताया है, मैं बता दूं आपको कि हमने बायोलॉजी में कल डिस्कस किया है जीवधारियों का वर्गीकरण। जी हाँ, जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हमने कल डिस्कस किया है। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति के बारे में। जी हाँ, उनके भी नाम होते हैं, साइंटिफिक नेम जीवों के। तो कैसे नाम होते हैं मैं आज वो आपको बताऊंगा, किसने नाम रखा, किस साल में रखा गया वगैरह सब आज मैं डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी में किसने रखा था। तो 1753 की बात है। आपके एक साइंटिस्ट थे, वो साइंटिस्ट का नाम था कैरोलस लिनियस। मैं हिंदी में लिख देता हूं, कैरोलस लिनियस। क्या नाम था? कैरोलस लिनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे। कौन नाम के साइंटिस्ट थे भाई? तो कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट थे। कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट थे जो 1753 में आपका जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति बताई। इन्हें की फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। जी हाँ, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को। चाहे अब मैं हर बार कहता हूँ, हर दिन की क्लास में कहता हूँ, चाहे आप जीडी के बच्चे हो, चाहे टेक्निकल के बच्चे हो, चाहे नर्सिंग असिस्टेंट के हो, या आप ट्रेडमैन के बच्चे हो, किसी भी, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या कोई भी तैयारी कर रहे हो, आर्मी जीडी की ही, तो आप क्लासेस को अटेंड करते रहें, क्योंकि क्लासेस को अटेंड करने में फायदा होता है। जो बच्चे क्लासेस को अटेंड न करें उनसे शायद कोई पॉइंट छूट जाएगा। जैसे मैंने बताया कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किससे कहते हैं, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। किसे? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। और कब? तो 1753 में फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को जो है वर्गीकरण, आपका फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है, जिसे कि जिन्हें की वर्गीकी का जन्मदाता, वर्गीकी का जन्मदाता। टैक्सोनॉमी मतलब क्या होता है, फिर से बता दूं, टैक्सोनॉमी को हम हिंदी में कहते हैं वर्गीकी। वर्गीकी कहा जाता है किसे? टैक्सोनॉमी को हिंदी में वर्गीकी हम कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अब इन्हें कैरोलस लिनियस ने क्या किया था? तो कैरोलस लिनियस ने क्या किया था, इन्होंने नाम को प्रचलित किया था। जीवों के
जीवों के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था। ठीक है, आप नोट कर लें क्या किया था, जीवों के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था। किसने? तो कैरोलिस लिनियस ने। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आप इन चीजों सारी बातों को नोट करते चलेंगे। मैं हर बार कहता हूं आप कोई भी पॉइंट को न छोड़े, नोट करते चलें। जीवों के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था किसने? कैरोलिस लिनियस ने किया था, जिन्हें की वर्गीकी का जन्मदाता हिंदी में और इंग्लिश में फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्गीकी कहते हैं। कब किया था भाई? तो 1753 में किया था, 1753 में किया था। चलिए अब मैं इसे इरेज करता हूं और भी बातें बताता हूं। अब क्या हुआ था, तो इस वर्गीकी के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का प्रत्येक जीवधारी का नाम, इस वर्गीकी के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों मिलकर बना होता है। ठीक है, इस वर्गीकी के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जिसे कि हम पहले शब्द का नाम जो है उसे दो शब्द से मिलकर होता है भाई। तो दो शब्दों से जब मिलकर होता है तो इसमें भी बात है। तो पहला शब्द के बारे में जानते हैं और दूसरे शब्द के बारे में कि ऐसा क्यों होता है। तो पहला शब्द ठीक है, नोट करते चलेंगे। पहला शब्द जो है वंश नाम, जिसे कि हम लोग जेनेरिक नेम कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेरिक नेम। ठीक है, पहला शब्द जो है वंश नाम तथा दूसरा पहला शब्द आपका जेनेरिक नेम और दूसरा शब्द स्पेसिस नेम कहलाता है।
ठीक है, पहला शब्द है वंश नाम, जैसे कि जेनेरिक नेम कहते हैं, और तथा दूसरा शब्द जो है स्पेसीज नेम कहलाता है। क्या कहलाता है? तो स्पेसीज नेम कहलाता है दूसरा शब्द। चलिए, आपका ये था, और इसमें हम जानेंगे कि किस जीव का, जैसे कि मैंने बताया कि जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति होती है। ठीक है, जीवों के नाम की द्विनाम पद्धति होती है। इसमें हमने जाना कि इस वर्ग के अनुसार इस जीव का जो नामकरण होता है, इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम जो है लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। नर्सिंग असिस्टेंट वालों से पूछा जा सकता है सवाल, यह बताओ किस वर्गीकी के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है? तो द्विनाम पद्धति। ठीक है, द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं वो कौन से 2 शब्द हैं जिससे मिलकर बना होता है। वो कौन से 2 शब्द हैं जिससे मिलकर बना होता है? तो पहला शब्द जो है वंश के नाम पर। ठीक है, पहला शब्द वंश के नाम पर, जैसे कि इंग्लिश में हम जेनेरिक नेम कहते हैं। अगर आपको ना दिख रहा होगा तो मैं फिर से लिख देता हूँ, GENERIC, जेनेरिक। जेनेरिक नेम तथा दूसरा शब्द जो है स्पेसीज नेम कहलाता है। क्या कहलाता है? पहला शब्द जो है वो जेनेरिक नेम, 2 शब्दों से मिलकर होते हैं। तो पहला शब्द है आपका वंश का नाम है जेनेरिक नेम, और तथा दूसरा शब्द है स्पेसीज नेम कहलाता है। अब चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें आप इसे नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद मैं इसे इरेज कर दूंगा। चलिए अब देखते हैं कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। ठीक है, जैसे कि हम द्विनाम पद्धति में जानते हैं स्पेसीज नेम और जेनेरिक नेम, उनके पहले शब्द और कौन कौन से, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। मैं हमेशा कहूँगा कि आप क्लासेस को कंटिन्यू करते रहेंगे, क्लासेस करने से फायदे होते हैं। आप जब नर्सरी क्लास में थे या फिर 1 to 5 की 10 क्लास जो उसमें भी थे, तो आप क्लासेस को हर दिन करते होगे, तभी आप आज यहाँ पे पहुंचे हो अपने आर्मी के प्रिपरेशन के लिए। आप क्लासेस को हर दिन करते रहें, क्योंकि कोई भी क्लास, जैसे कि मान लो अगर आज मैं स्कूल ना जाऊं, अगर मेरा मन करे कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो थोड़ा सा तबीयत खराब है, चलो आज स्कूल छोड़ देते हैं, आप भले उस दिन स्कूल छोड़ दो। हो सकता है आपको एग्जाम चल रहे स्कूल में, या आपके टेस्ट हो रहे हो, या कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई जा रही हो जो आगे प्रिपरेशन करने के लायक हो, तो ये सारी चीजें होती हैं। जैसे कि मान लो आज आपने क्लासेस न की हो, तो हो सकता है कि आप क्लासेस न की हो तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता गया, जैसे कि किसने किया था, तो कैरोलिस लिनियस ने किया था भाई, हम आपके जो भी जीवधारियों का वर्गीकरण का नाम जो है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए क्लासेस को करते रहेंगे। क्लासेस करने में कोई दिक्कत नहीं, बल्कि आपका है कि एक माइंडसेट बनेगा कि मुझे क्लासेस करने हैं। आज सर के 2 बजे से क्लासेस आ रहे हैं बायोलॉजी के, तो आज मुझे करना है। सर के 5 बजे से जीके क्लासेस हैं तो मुझे करना है। फिर सर के आपके 9 बजे से मैथ्स क्लासेस है तो मुझे करना है। ये चीज एक माइंडसेट बनता है कि मुझे ये चीज क्लासेस करनी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं हर बार कहता हूँ कि जीडी के बच्चे हों या टेक्निकल या ट्रेडमैन, कोई भी बच्चे हों, हर किसी के लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट हो। क्योंकि ये नहीं होता है कि जैसे मान लो कि एक चीज है कि मुझे जो 10th में पढ़ना है वो मैं 12th में पढ़ कर क्या करूंगा, तो भाई पहले आप 10th को तो पढ़ लो अच्छा से, फिर आप 12th को पढ़ना। इसीलिए आप ट्रेडमैन और जीडी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप भले अगर ऊपर लेवल का आप तैयारी करोगे, मैं नीचे की बात बताता हूँ, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एनडीए की, अगर आप एनडीए हो सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, तो आपके जो नीचे वाले लेवल हैं, जो अब मैं नर्सिंग असिस्टेंट के बच्चे हों चाहे जेडी जाएंगे कोई बच्चे, तो एग्जाम्स तो अपने आप निकल जाएंगे। अगर टफ की तैयारी करो तो नीचे वाला अपने आप निकल जाता है।
और ठीक उसी तरह से मान लो 10th में पढ़े हो ना, तो 8th और 9th का पेपर आप ऐसे ही सॉल्व कर दोगे। अगर 12th में हो तो 12th में ऐसे ही नहीं पहुंचे, आप वहाँ पे 10th के पेपर को सॉल्व करके आप 12th में गए हो। तो ये सारी बातें हैं। तो चलिए कुछ जीवों के नाम मैं बता दूं, जैसे कि साइंटिफिक नेम में कहा जाता है, तो उनके वैज्ञानिक नाम, किसके, कुछ जीवों के, कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। ठीक है, कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम मैं आपको बताता हूं। वो नाम कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट में मैं बताता हूं कौन सा हो सकता है भाई। तो फर्स्ट में आपका मैन, मनुष्य का, मनुष्य का आपका वैज्ञानिक नाम भी होता है। क्या होता है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, आप जानते होंगे। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस होता है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। अब बात करते हैं दूसरा। ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं हर बार कहता हूँ ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे मान लो आप नर्सिंग असिस्टेंट में हो, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ मनुष्य का वैज्ञानिक नाम कौन सा होगा। होमो सेपियंस होगा, मैंजिफेरा इंडिका होगा, ये या रैना टेग्रेना होगा वगैरह, ये सारे चीज पूछे जा सकते हैं। तो मैन का तो हो गया। अब चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आगे आपका काऊ का, गाय का आपका क्या नाम होगा, साइंटिफिक नाम है। तो गाय का नाम होगा बोस इंडिसस, बोस इंडिसस। ठीक है, ये सारी बातें मैं आपको बताता हूँ, बॉस इंडिसस इसका नाम होगा। और भी बहुत कुछ है बात, बहुत कुछ बातें बतानी है आपको, तो क्लासेस में बने रहे। चलिए थर्ड में क्या होगा है? आप सोचे हो कि भाई ये तो लाइन वाइन ऐसे बता रहे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट है, वो मजेदार है, ट्रिकी भी बताऊंगा ये सारी चीजें। लेकिन पहले मैं नोट्स बता देता हूँ, नोट्स को बताना जरूरी है, क्योंकि मैंने भी कभी नोट्स बनाए इन सारी चीजों के, तो इसलिए ये सब बतानी बातें जरूरी है। तो चलिए आगे देखते हैं। मैंगो का क्या होगा, तो मैंगो का आपको होगा ठीक है, अब इसे नोट कर लें। अब चलिए मैं आपको कैट का बताता हूँ क्या होगा। ठीक है, कैट का बताते हैं कि वैज्ञानिक नाम क्या हो सकते हैं। यही सारे चीज होंगे आपके नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम्स में, चाहे किसी भी हो। कैट का फेलिस डोमेस्टिका, DOME हो गए यहाँ पे, DOMESTICA। अब मस्टर्ड, जिसे हम सरसों कहते हैं, मस्टर्ड का क्या होगा भाई, तो मस्टर्ड का होगा ब्रासिका। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रेस, मस्टर्ड का ब्रासिका कैम्पेस्ट्रेस होगा।
6 नंबर है आपको क्या होगा? 6 नंबर में मैंने मैन का बताया, काऊ का बताया, मैंगो का बताया, कैट का बताया, मस्टर्ड का बताया। अब आगे मैं आपको बताऊंगा डॉग का। जी हाँ, डॉग का क्या होगा? तो डॉग का होगा कैनिस। APMILIA फैमिलियरिस, ठीक है। कैनिस CANIS कैनिस फैमिलियरिस होगा। अब मेंढक का। फ्रॉग। फ्रॉग का तो मैंने लिखा ही नहीं है, आपको बताया नहीं। फ्रॉग का आपका होगा रैना टिग्रीना। अब चलिए मैं आगे बताता हूं आपको। 8 नंबर में आपको बताऊंगा वीट का। गेहूं का क्या होगा? तो गेहूं का आपका होगा ट्रिटिकम। ट्रिटिकम एस्टिवम। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, तब तक आप इसे नोट कर लें, उसके बाद मैं इसे इरेज करूंगा। चलिए मैं इसे इरेज करता हूं। ये सारे लाइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं। 9th नंबर में आपका होगा हाउस फ्लाई, मुस्का डोमेस्टिका। क्या होगा? मुस्का। मुस्का डोमेस्टिका होगा। 10th नंबर आपका पी का, ठीक है। पी मतलब मटर। पिस्कम सटाइवम। पिस्कम सटाइवम। अब आगे देखते हैं। आगे आपका चना, जिसे कि हम ग्राम कहते हैं। तो ग्राम का आपका होगा सीसर। सीसर एरियटनियम, ठीक है। सीसर एरियटनियम। यही सब चीजें हैं जो आपको बतानी जरूरी है। जैसा कि मैं बता दूं हाउस फ्लाई में, जैसे कि हमने क्या लिखा था कि 2 शब्द से मिलकर बने होते हैं। आप हिंदी में पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं 2 शब्द से मिलकर बने होते हैं। हिंदी में मैंने ग्रामर में सेक्शन पढ़ा है, 2 शब्द से मिलकर बने होते हैं। ठीक इसी तरह इसमें भी
बायोलॉजी में भी दो शब्द से मिलकर बने होते हैं, मुस्का डोमेस्टिका, दो शब्द है आपका। तो हाउस फ्लाई जो है, हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या हो गया, तो मुस्का डोमेस्टिका, पी का एस्कम सटाइवम, ग्राम का सिस्टर अरिएटनियम, ठीक है। अब मैन का जैसे कि ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग में आपका हो गया होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, ठीक है। मैंगो का, आम का, तो आम का हो गया मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका, ठीक है। ये सारी बातें आपको बतानी जरूरी है। मेंजीफेरा इंडिका, ये किसका हो गया भाई, तो ये हो गया हमारा आम का, ये हो गया ह्यूमन, जैसे कि मैन कहते हैं, ह्यूमन बीइंग का हो गया ये, और ये हो गया मैंगो का, ठीक है। ये ह्यूमन का और ये मैंगो का। ह्यूमन का क्या हुआ, होमो सेपियंस, और क्या उसका, मेंजीफेरा इंडिका। मैं फिर से बता दूं, आप नोट कर लियो तो बहुत अच्छी बात है। कब किया गया था भाई, तो 1753 में, 1753 में वर्गीकरण जीवधारियों का द्विनाम पत्ती दिया गया था। कब, तो 1753 में। अब किसने किया था, तो कैरोलिस लिनियस ने किया था। तो अगर आपको हमारे आज के क्लासेस अटेंड कर ली हैं तो बहुत अच्छी बात है, और हम अपने कल क्लासेस में फिर मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद।